हरे कृष्णा। आज हम आपको सिलाइयों से बताएंगे कि बुनाई किस तरह से करते हैं। जो हम स्वेटर बनाते हैं उसका हम बेसिक देखेंगे कि बेसिक सीधे और उल्टी चेन हम किस तरह से बनाते हैं, उसको आज हम सीखेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने अपनी सिलाइयाँ ले ली हैं। ये मैंने 11 नंबर की ली है, ठीक है। अब ऊन के साथ मैं शुरू करूंगी। सबसे पहले इसमें होता है फंदे डालना। हम फंदे किस तरह से डालते हैं, तो फंदे डालने के लिए ऊन को अपनी फिंगर्स पे इस तरह से लपेट लीजिए। ये देखिए, और ये एक सर्कल बन गया, मैंने छोड़ा है। तो अब इस सर्कल के बीच में जो हमारा छोटा एंड है उसको लेंगे, तो ये क्यू बन गया। क्यू में से इस बीच वाले एंड को ऊपर उठा के दोनों को खींच लेंगे, तो ये मेरा बन गया पहला फंदा। अब ये मेरा पहला फंदा बन गया है, ठीक है। अब देखिए, पहले फंदे को, इस सिलाई को मैं इस हाथ में इस तरह रखूंगी और दूसरे हाथ में जो मेरा एक छोटा एंड है और एक दूसरा बड़ा है, एक जो मेरा छोटा एंड है और जो दूसरा बड़ा है, इन दोनों को मैं इस तरह से पकड़ूंगी। देखिए, मेरे हाथ की शेप इस तरह से आएगी। एक हाथ में सिलाई मैंने इस तरह से पकड़ रखी है और एक फिंगर और थंब के बीच में से, ये देखिए, ये वी इस तरह से मैं नीचे बना रही हूँ। और जो इसका दूसरा हैंड है उसको मैंने बाकी के अपनी 3 फिंगर से इस तरह से पकड़ रखा है, ठीक है। इसकी पोजीशनिंग होती है इस तरह से। दोबारा देखिए, जो हमारा लूप बना है उन दोनों में, ये देखिए, दोनों धागे नीचे जा रहे हैं, इनको मैं इस तरह फिंगर से खोलूंगी और अपनी फिंगर और थंब को दोनों को इसके बीच में रख के इस तरह से वी बनाऊंगी, इस तरह से वी बनाऊंगी, ठीक है। और जो दोनों धागे हैं उनको नीचे रखूंगी। अब मैं अपने फंदे किस तरह से डालूंगी, पहले अपनी सिलाई को जो मेरे थंब में नीचे वाला धागा जा रहा है उसमें इस तरह से ऊपर उठाएंगे, फिर फिंगर में इस तरह से डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से लूप बन गया। अब मैं फिंगर को, थंब को छोड़ दूंगी, तो ये मेरा इस तरह से एक फंदा बन गया। दोबारा देखिए, जो मेरे थंब में, जो मेरे अंगूठे में नीचे जा रहा है धागा, उसको मैं इस तरह से ऊपर उठाऊंगी, इसको फिंगर के धागे में से इस तरह से करूंगी और ये मेरा इस तरह से बन गया। जो मेरा थंब में है उसको फिंगर के इसमें से इस तरह से घुमा के बीच में से निकालूंगी। ये देखिए, मेरा फिंगर, थंब के ऊपर लूप आ रहा है, इसको मैं छोड़ूंगी तो ये मेरा इस तरह से फंदा बन जाएगा। अब दोबारा देखिए, जो मेरी सिलाई है उसको मैं इस हाथ में इस तरह पकड़ूंगी, फिंगर और थंब को इसके बीच में से, देखो, धागों के मैं बीच में से इस तरह से निकाल रही हूँ और वी बना रही हूँ। वी बना के जो दोनों बैलेंस धागे हैं वो मेरे नीचे यहाँ पर हैं, मेरी फिंगर के ऊपर, उनको इस तरह से दबा के अब मैंने सिलाई को इसमें से निकाला, इसमें से इस तरह से घुमाया, तो ये मेरा धागा, अब मेरा फंदा बन गया है। थंब में से इस तरह से ऊपर उठा के फिंगर के धागे में से इस तरह से घुमा के थंब को छोड़ा और धागे को खींचा, तो मेरा ये फंदा बन गया। थंब के धागे को इस तरह से उठा के फिंगर में से घुमा के जब मैंने इसको छोड़ा तो ये मेरा फंदा बन गया। ये बहुत आसान है। जब आप इसको बनाना शुरू करेंगे तो ये बहुत आसान है। सिर्फ शुरू में 1-2 बार प्रॉब्लम होती है कि हम भूल जाते हैं कि किस में से धागे को निकालना है। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो ये बहुत ही आसान लगता है बनाना, ठीक है। फिंगर, जो थंब का नीचे वाला धागा है उसको ऊपर उठाइएगा, फिंगर के धागे में से नीचे से ऊपर लेके आइए और ये इस तरह से खींचिए। ये मेरा बन गया, ये मेरे डल गए हैं फंदे। एक बार मैं लास्ट टाइम और दिखा रही हूँ आपको। जो मेरा थंब का धागा है उसमें से इसको ऊपर उठाऊंगी और जो फिंगर का धागा है उसमें से गोल घुमा के ऊपर लेके आऊंगी, इसको खींचूंगी, ये मेरा बन गया फंदा, ठीक है। फंदा मैंने डाले हैं सारे अपने एक सिलाई से। अब इसके बाद मैं बुनाई शुरू करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ सीधे फंदे। सीधे फंदे किस तरह से होते हैं, जो हम सीधी सिलाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। सीधी और उल्टी बुनाई आपने सुना होगा। जो हमारा फंदा है उसमें हम अपनी सिलाई को इस तरह से फंदे के बीच में से बाहर की तरफ अपने मुंह से दूसरी तरफ डालेंगे और अपने धागे को इस तरह से उसके बीच में घुमाएंगे, ठीक है। घुमा के देखिए, लूप आ गया। अब धागे के दूसरी तरफ से इसको इस तरह से खींचेंगे और ये इसको फंदे को छोड़ देंगे, तो ये हमारी हो गई पहला फंदा, ठीक है। फिर फंदे को मेरे को बाहर की तरफ, उस तरफ लेना है, ठीक है। जो मेरा हाथ है, सीधा हाथ है, उस तरफ लेंगे और मेरा धागा है इस तरफ, इसको इस तरह से राउंड घुमाएंगे, इधर आ गया और इसको बाहर निकालेंगे,
ये हो गया मेरा सीधा फंदा। जो धागा है मेरा उस तरफ जाएगा, धागे में से इस तरह से गोल घुमाएंगे, बाहर निकालेंगे। ये जो मेरी सिलाई है उसमें उस तरफ डाल के इस तरह गोल घुमाएंगे इधर, और ये मेरी होती है सीधी सिलाई। इस तरह से जो अब देखिए मेरी दोनों सिलाई है इस तरह से आ रही है। इस सिलाई में से मैं जो फ्रंट का मेरा फंदा है उसको इस तरह से अंदर डालूंगी और मेरी डायरेक्शन होगी उस तरफ की। तो ये देखिए क्रॉस बन रहा है इस तरह का। तो जो मेरी मेन सिलाई जिससे मैं बुनाई कर रही हूँ उसकी डायरेक्शन है उस तरफ। इसके बाद धागे को इसके चारों तरफ गोल घुमाऊंगी, इसमें से धागे को बाहर निकालूंगी फंदे को, तो मेरा फंदा इस सिलाई में आ जाएगा। और जो इस सिलाई का फंदा है उसको मैं निकाल दूंगी। मैंने अपनी सिलाई को इसमें से डाला, धागे को राउंड घुमाया। अब इसके बाद सिलाई को इसमें से निकाल के इस तरह से बाहर निकाला। अभी देखिए इसमें है मेरा फंदा, अब इसको मैं फिंगर से बाहर निकालूंगी, तब मेरी बुनाई का ये फंदा पूरा होगा। ये होती है मेरी सीधी सिलाई। आप इसको देखिए स्लो मोशन में इस तरह से। एक बार प्रैक्टिस पे हमारा हाथ बैठ जाता है तो फिर ये बहुत आसानी से होती है। इस तरह से, और ये मेरा लास्ट फंदा। ये हो गई मेरी सीधी सिलाई। ठीक है, अब देखिए अब मुझे करनी है अपनी उल्टी बुनाई। उल्टी बुनाई में जैसे सीधी में मेरी इस तरफ जा रही है सिलाई, उल्टी में मेरी इधर जाएगी। ठीक है, तो मेरे को जो अपनी ये सिलाई है उसको इस तरफ रखना है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, जो मेरी ये है इसकी फेसिंग इधर आएगी और इसकी फेसिंग इधर आएगी। जब हम सीधी करते हैं तो सीधी में मेरी फेसिंग इस तरफ आती है, इसकी फेसिंग सेम रहती है, ये इसी तरह रहेगी। जो मेरी मेन ये सिलाई है जिससे मुझे सिलाई करनी है, बुनाई करनी है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ है वो मुझे ध्यान देना है। तो उल्टी बुनाई में उसकी डायरेक्शन इस तरफ आएगी। अब देखिए, अब धागे को इधर से उल्टा घुमा के मुझे इस तरह से बाहर निकालना है। अभी देखिए इसके अंदर मेरा धागा है, इसको जब मैं बाहर निकालूंगी तो ये मेरा फंदा पूरा होगा। फिर दोबारा इसमें से मैं इस तरह से निकालूंगी, अपना सर्कल घुमाऊंगी और इस तरह से बाहर निकालूंगी, तो ये मेरा हो गया दूसरा। ये मेरी होती है उल्टी बुनाई। ये देखिए इस तरह से, यहाँ से सर्कल घुमाया 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 इस तरह से, यहाँ से सर्कल घुमाया, सर्कल घुमाया इस तरह। ये हो गई मेरी उल्टी बुनाई। अब मैं इन दोनों का फ़र्क आपको बता रही हूँ इकट्ठा। ठीक है, अब मैं एक सिलाई कर रही हूँ। जो मेरी बुनाई आती है वो इस तरह की आती है। देखिए ये वी शेप आ रहे हैं। जब मैं एक सीधी और एक उल्टी लेती हूँ तो मेरी बुनाई आती है इस तरह की, वी शेप की। ठीक है, अब मैं आपको इन दोनों का फ़र्क बता रही हूँ। देखिए अब इस सिलाई के अंदर मैं एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा लूँगी। तो पहले फंदे के लिए मैंने इस तरह उस डायरेक्शन में अपनी सिलाई डाली, धागे को इस तरह से टर्न किया, ये बाहर निकाला, ये मेरा आ गया पहला फंदा। अब मुझे उल्टी सिलाई करने के लिए ऐसे डालना है, पर धागा मेरा इस तरफ है तो मुझे धागे का ध्यान रखना है। तो धागा पहले मुझे सर्कल घुमा के इस तरफ लाना है, फिर मैं इस तरह उल्टी डालूंगी। अब जब धागा मेरा इस एंड पे है, इस तरफ है, तब मैं इसको इस तरह से सर्कल घुमा के बाहर निकालूंगी। ये हो गया मेरा उल्टा फंदा। अब सीधे फंदे के लिए फिर मुझे धागा बाहर की तरफ लेके आना है। ये मुझे ध्यान रखना है, सिलाई के जो सीधे हाथ पे धागा होगा तो वो सीधा फंदा आएगा, और अगर उल्टे हाथ पे धागा होगा तो वो उल्टा फंदा आएगा। अब मेरे को धागा इस तरफ रखना है, तब मैं अपना इस तरफ डाल के, ये हो गया मेरा सीधा फंदा। अब मुझे पलटना है, धागा इस तरफ लाके इधर पलटूंगी तो ये हो गया मेरा उल्टा फंदा। अब फिर धागा इधर लाके इस तरह करूंगी
तो ये हो गया मेरा सीधा फंदा। इधर लाके इस तरफ करूँगी तो ये हो गया मेरा उल्टा फंदा। फिर धागा इधर लाके इधर डालूंगी तो ये हो गया मेरा सीधा फंदा। धागा पलट के इस तरफ लेके आऊँगी, ये हो गया मेरा उल्टा फंदा। फिर धागा इधर लाके इस तरफ डालूंगी तो ये हो गया मेरा सीधा फंदा, और धागा इधर लाके इस तरफ डालूंगी तो ये हो गया मेरा उल्टा फंदा। ठीक है, अब मैंने आपको एक ही सिलाई के अंदर दोनों का फ़र्क बता दिया है कि हमें किस तरह से ध्यान रखना होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि हम फंदे किस तरह से डालते हैं, अपनी सीधी और उल्टी बुनाई किस तरह से करते हैं। अब मैं आपको अगला बता रही हूँ, हम अपने फंदों को बढ़ाते किस तरह से हैं। ठीक है, जब आप ड्रेस बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, इसमें आपको फंदों को बढ़ाना होता है, तो वो फंदों को बढ़ाएंगे किस तरह से, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, अब पहले मैंने अपना सीधी सिलाई डाली इस तरह से इधर, और इसको मैंने बुना। अब मेरे को ये वाला फंदा छोड़ना नहीं है, इसको मुझे खींचना है और वापस पीछे लेके आना है। ठीक है, पीछे अब मैं इसी फंदे के बैक साइड से, देखिए जो मेरा लूप इस तरफ का है, इसके अंदर इस तरह से डालूंगी पीछे की तरफ से। ठीक है, पीछे की तरफ से डाल के फिर मैं अपने धागे को घुमा के वापस लेके आऊंगी, और जो अब मेरी इस सिलाई में इस फंदा है उसको छोड़ दूंगी। तो अब मेरे एक फंदे से बन गए दो फंदे। इनको बोलते हैं फंदों का बढ़ाना। फंदों का बढ़ाना, जब हम घेरा बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो फंदों को इस तरह से बढ़ाते हैं। दोबारा देखिए, जब मैं अपना सीधा फंदा बना रही हूँ, ये मैंने सीधा फंदा बनाने के लिए इस तरह से धागा डाला, इसमें से निकाला। अब मैं इसको निकाल दूंगी, इस वाली सिलाई में से निकाल दूंगी, तो ये मेरा एक सीधा फंदा बन जाएगा। बट मुझे बढ़ाना है तो मैं इस सिलाई को पीछे लेके आऊंगी और अपने फंदे के पीछे की तरफ से इस तरह से डालूंगी। फिर दोबारा अपने धागे को घुमाऊंगी उनको, और इसमें से बाहर निकालूंगी। ठीक है, अब मैं इस सिलाई का फंदा छोड़ दूंगी तो ये हो जाएंगे मेरे सीधे फंदे। अब देखिए, पहले दो में से मेरे 4 फंदे बन गए हैं। दोबारा इस तरह से डाल के अब ये मैंने निकाला तो ये मेरा हो गया एक। फिर मेरे को पीछे ले जाके इसके पीछे की तरफ से दोबारा डालना है, ये हो जाएंगे मेरे 2। इसको बोलते हैं फंदों का बढ़ाना। ठीक है, दोबारा देखेंगे, इसमें से डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, ये हो गया मेरा 1। फिर मुझे इसी की बैक साइड में दोबारा डालना है, इस तरह से इसको निकालेंगे, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा फंदों का बढ़ाना। अगर अब मुझे फंदे घटाने हैं तो घटाने के लिए मुझे दो फंदों को इकट्ठे लेके आना है। अब मैं सीधी सिलाई कर रही हूँ, सॉरी। 2 फंदों को इकट्ठे इस तरह नीडल में डालना है। ये देखिए, मेरे 2 फंदे हैं, ये मेरे 2 फंदे हैं। 2 फंदों को मुझे इस तरह से इकट्ठे सिलाई में लेके आना है। अब उसके बाद धागा मैं डालूंगी और इनको एक कर दूंगी। तो ये हो गया मेरा घटाना, क्योंकि इसमें मैंने 2 का 1 कर दिया है। बढ़ाने में मैंने 1 फंदे से 2 फंदे बनाए हैं, और घटाने में मैंने 2 फंदे से 1 फंदा बनाया है। दोबारा देखिए, ये मेरे 2 फंदे हैं। 2 फंदों को मैं इस तरह से इधर दोनों फंदों का इकट्ठा डालूंगी। ये मेरे 2 फंदे हैं, दोनों फंदों को पकड़ के मैंने इस तरह से इकट्ठा डाला। अब इसके ऊपर से घुमा के इसमें से निकाला, ये हो गया मेरा घटाना। लास्ट के 2 हैं, इनको मैं ऐसे बुन लेती हूँ। ये हो गया मेरा फंदों का बढ़ाना और घटाना। अब बुनाई में हमारी लास्ट चीज़ आती है धागों को बंद करना। मान लीजिए मेरा स्वेटर है, इसको मैंने पूरा कर लिया। अब उसके बाद मैं इसको बंद कैसे करूँगी? बंद करने के लिए अब पहले 2 धागे मैं सीधे, पहले 2 फंदे मैं सीधे इस तरह से बुन लूँगी। ये 2 फंदे मैंने बुन लिए। अब जो मेरा दूसरा है, इसको मैं थोड़ा सा खींचूंगी। जो मेरा दूसरा फंदा है, इसमें मैं अपनी पहली नीडल को फंसाऊंगी और इसमें से इस तरह से बाहर निकाल लूँगी। तो जो मेरा पहला वाला फंदा है वो दूसरे वाले के ऊपर से निकल गया। अब इसमें मेरा 1 रह गया है। फिर मैं 1 फंदा बुनूंगी। अब इस नीडल में मेरे 2 आ गए। फिर जो दूसरा वाला है उसको इस तरह से खींच के
ऐसे धागे में से लेकर आऊंगी और यहाँ इस तरह से बाहर निकाल दूंगी। तो ये मेरा हो गया दूसरा। ये देखिए ऊपर ऐसे किनारी सी बनती आएगी। अब मेरा इसमें एक रह गया, फिर मैं एक और बुनूंगी इस तरह से, और फिर मैं किनारी लेके आऊंगी इस तरह से, इसको मैं बंद कर दूंगी। अब मेरे इसमें एक रह गया, फिर मैं एक बार और इसको बुनूंगी, उसमें से दूसरे वाले में से पहले वाले को बाहर निकालूंगी इस तरह से। ये कई बार हमारा बहुत टाइट हो जाता है, तो उसकी ट्रिक क्या होती है, ये हमने बुना, बुनने के बाद इस सिलाई को कस के पकड़िए और उसको इस तरह से खींच के ऊपर लीजिए, ऊपर लेके इस तरह से बाहर निकालेंगे, वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये जो मैंने 2 का 1 किया था, ये वो वाला फंदा है। ये बहुत टाइट हो रहा है। अब पहले में से मैं इसको इस तरह से बाहर निकालूंगी इस तरह से। ये मेरा इस तरह से ये बंद हो जाएगा। अब मेरे बुनाई के अंदर जितनी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, फंदे डालना, सीधी बुनाई, उल्टी बुनाई, बढ़ाना फंदों को और फंदों को घटाना, और उस सबसे आखिरी में फंदों को बंद करना, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में सीख ली हैं। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई कमेंट्स है, सजेशन है, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।